हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आज हम प्रतिबिंब और दर्पण को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रकाश के परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के प्रकार को देखा, परावर्तन के नियम को देखा। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पिछले वीडियो को देखें, यानी कि परावर्तन को समझें, परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियम। उसके बाद हम प्रतिबिंब को देखेंगे और फिर दर्पण को। ये जो पिछले 4 वीडियोज में हमने देखा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। आज हमारा इस चैप्टर का ये आखिरी पड़ाव है। इसके बाद हम दर्पण को समझेंगे, जो कि अगला चैप्टर होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रतिबिंब और दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगर हम जनरली हमने कहते हुए लोगों को सुना है कि आपने हमारी इमेज खराब कर दी, अरे यार ऐसे पहन के जाएंगे, या किसी कपड़े को तो हम घर में कहते हैं ये कपड़े पहन के जाएंगे, हमारी सोसाइटी में इमेज खराब हो जाएगी। इमेज खराब होने का मतलब क्या है कि लोगों की नजरों में हमारी छवि, लोग हमें कैसे खराब कपड़ा पहन के आ रहे हैं, अच्छे नहीं है, या बाल अच्छे नहीं है, या ये नहीं है, तो जिसको हम लुक्स कहते हैं कि लुक्स पे हम अपने ध्यान देते हैं। लोगों की नजरों में हमारी छवि कैसी बनती है उसको हम इमेज कहते हैं। हालांकि फिजिक्स में हमें उससे कोई लेना देना नहीं होगा, फिजिक्स में वो छवि इमेज नहीं होगी। लेकिन हम इस चीज पर, और मैंने बहुत अच्छा कहीं पढ़ा था कि लोग कहते हैं कि ये उम्र अभी बुक्स पे ध्यान दे लेते हैं, बाद में लुक्स पे दे देंगे। तो सही है, पर ज्यादातर लोग इस टाइम में लुक्स पे ध्यान देते हैं, बुक्स पे नहीं। और फिर बाद में ना तो वो लुक्स के लायक रह जाते हैं, ना ही बुक्स के लायक। तो पहले हम भी किस पे फोकस करते हैं, बुक्स पे, फिर बाद में किस पे करेंगे, लुक्स पे। तो देखिए क्या है प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु को हमें देखना है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के बिंदु से आती हैं और परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन की घटना आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अपवर्तन की घटना को आप आगे के टॉपिक में समझेंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो उसे प्रथम बिंदु या प्रतिबिंब कहते हैं। जहां जाकर मिलेंगी वही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। या तो हम ऐसे भी कहते हैं कि दर्पण के समक्ष, दर्पण यानी कि मिरर, दर्पण के सामने जब हम कोई वस्तु रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बनती है, दर्पण में उस वस्तु की आकृति दिखाई देती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। एक लाइन की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने, ये तो आपको आसानी से समझ में, क्योंकि हम आप रोज सुबह सुबह शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, शीशा यानी मिरर, और एक बार दो बार नहीं 3-4 बार देखते हैं खुद को। जो हम देखते, जो हमारी आकृति दिखाई देती है मिरर में, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के प्रकार, अगर प्रतिबिंब के प्रकार हमें देखना है तो प्रतिबिंब यानी कि जो इमेज होती है वो 2 तरह की होती है। प्रतिबिंब यानी कि इमेज आर 2 टाइप्स। एक आपको मिलेगा रियल इमेज और एक आपको मिलेगा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो हम देखते हैं कि रियल इमेज किसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। अगर आप इसके प्रतिबिंब की परिभाषा लिखने की बात करें तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की परिभाषा में, यदि दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हो, यदि दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हो
रखी हो तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बनती है। तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बनती है। तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बनती है। उस आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। उस आकृति को प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहते हैं। उस आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। या हमने कहा कि जब किसी वस्तु की बिंदु से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस किसी बिंदु पर मिलती हैं उसे हम प्रथम बिंदु या प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों चीजें समझ में आ गई। इसके बाद हमने कहा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने कहा 2 प्रकार के, 1 और 2। प्रतिबिंब के प्रकार अगर हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार, तो प्रतिबिंब हमारे पास होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसके द्वारा जिस प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं या रियल इमेज कहते हैं। ठीक। दूसरा आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में न मिलती हों बल्कि उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। आभासी का मतलब ऐसा लगना कि मिल रही हैं पर वो मिलती नहीं है, और वास्तविक का मतलब सच में जाके कहीं ना कहीं मिल रही होती है। जैसे हम कहते हैं कि संसार का एक ऐसा कोना है जहां अंबर दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। धरती के किसी कोने पर या संसार के किसी कोने में जाकर एक दूसरे को मिलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप बचपन में देखे होंगे कि हम दूर देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि आकाश पृथ्वी को छू गया है। हम कई बार ऐसा होता था कि हम भाग के जाके देखते भी थे, फिर वहां से फिर हमें वो उतना ही दिखाई देता था, फिर जाते थे फिर लगता था। यानी कि अगर हम थोड़ी दूर देखते तो हमें ऐसा आभास होता है कि अंबर ने धरती को छू लिया है, लेकिन वास्तव में अंबर और धरती कभी एक नहीं होते। तो ठीक उसी तरह से जब वास्तव में प्रतिबिंब बने तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, जब हमें आभास हो कि प्रतिबिंब यानी कहीं किरणें मिल रही हैं पर वो वास्तव में न मिलती हो, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और